इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा टी20 इंटरनेशनल। टीम इंडिया ने ह्यूज मार्जिन से वन साइडेड मैच जीता। 219 किए टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए, उनके 5 आउट हुए। ये 129 के ऊपर ऑल आउट हो गए। 90 रन से टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया। टीम इंडिया ने अपने पूरे 20 ओवर खेले थे, ये 17.5 ओवर ही खेल सके। अभिषेक शर्मा को इन्होंने 3 विकेट्स दे दी। आई मीन लाइक यार, इसका क्या अब इस गेम के ऊपर बंदा तबसरा करे। जिम्बाब्वे वाज नोवेयर इन द मैच। वो सिर्फ पहले 2-4 ओवर ही वो मैच में रहे हैं, उसके बाद नहीं। वो 2-4 ओवरों में भी ना, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो इंडियन ओपनर्स को जल्दी आउट करने में कामयाब हो गए। वो वैभव को भी टेक्निकली जल्दी ले गए, वो अभिषेक शर्मा को भी। उसके बाद उन्होंने ईशान किशन का कैच ड्रॉप कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि कैच मुश्किल था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कैच मुश्किल था। लेकिन वो बंदा जिसका T20 2026 में, यानी कि इस साल जिसके T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा रन्स हैं, जो मार धाड़ किए जा रहा है, आपको पता भी है बहुत डेंजरस बैटर है, तो उसका तो हाफ चांस भी नहीं, हाफ चांस भी ज़्यादा होता है, पौना सा चांस होता है ना, ठीक है ना। कटोरी वो दही, पाकिस्तानियों को तो पता ही होगा, वो एक ना उन्होंने आधी सी चम्मच काटी होती है दही वालों ने, दही जैसे कहते हैं वो परात में से निकालने के लिए, ठीक है, मटके में से। वो उतना भी अगर चांस हो ना ऐसे किसी बैट्समैन का, तो आपको उसको पूरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अच्छा, जो आपने चड्डों के बीच में से चौके निकलवाए हैं, उनका क्या एक्सक्यूज़ है? आपकी जो लाइन और लेंथ थी, मतलब आप शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो इंग्लैंड में शॉर्ट पिच नहीं खेल सके, वो आयरलैंड में शॉर्ट पिच नहीं खेल सके टीम इंडिया, तो वो आपके अगेंस्ट भी नहीं खेल पाएंगे? रॉन्ग परसेप्शन। वहाँ पे बॉलिंग पेस भी तो देखें, और वहाँ पर जो विकेटों में बाउंस था, आपकी विकेट में तो वो बाउंस नहीं था। आपको गुड लेंथ पे गेंदें फेंकनी थी, आपने जो गुड लेंथ पे विकेट टू विकेट गेंदें की हैं उसमें आपकी बचत रही है। लेकिन जो आपने पीछे गेंदें की हैं, बेशक वो विकेट के ऊपर हो या घाटे के ऊपर हो, आपको तो लगा कि हम यहाँ पर कहीं अटैक करेंगे, वो नीचे कहीं आ रही थी, आपको चपेड़े पड़ी हैं लेग साइड के ऊपर, ऑफ साइड के ऊपर। आपने विड्थ दी है शॉर्ट बॉलिंग के ऊपर, आपको कट पड़े हैं। आपने बॉडी पे शॉर्ट बॉलें करने की कोशिश की, लैक ऑफ बाउंस की वजह से आपको पुल पड़े हैं। आपने आगे गेंदे करने की कोशिश की, आपने कटर मारने की कोशिश किया, इस पिच के ऊपर आपका वो हरबा भी नाकाम हो गया। जिम्बाब्वे बॉलिंग वाज पुअर, जिम्बाब्वे फील्डिंग वाज पुअर। तो आप टीम इंडिया को, आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ इस चक्कर में हरा लेंगे कि वो आयरलैंड और इंग्लैंड से हार के आए हुए हैं? नहीं, 219 का आपने फट्टा लगवा दिया। आप लोग वो महान टीम है जिन्होंने तिलक वर्मा से 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 50 खा लिया है। तो खुदा का खौफ करो, इतनी फैंटी तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने भी तिलक वर्मा से नहीं खाई होगी यार। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से तो मेरा ख्याल है नहीं कूटा तिलक ने पाकिस्तान को। और 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से तो तिलक ने मेरा ख्याल है कोई टोटल 5 टीमों को नहीं कूटा होगा। इंटरनेशनली मैं आईपीएल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल में तो तिलक रन बॉल प्लेयर है। आपने तिलक को भी आज की इनिंग के बाद तो तिलक पक्का समझ रहा होगा कि भैया हम ही गणेश गाय तोड़े हैं, हम ही कंट्रोल करेंगे। वो उसने अपनी सीवी सबसे ऊपर रख ली होगी मुंबई इंडियंस की कप्तानी के लिए, और इंडियन टीम की कप्तानी में उसकी सीवी तीसरे चौथे नंबर पर आ गई होगी। आपने जो आज उससे बॉलिंग की है, क्या बॉलिंग की है इन्होंने तिलक को, आपने देखी ही होगी। और मुजर बनी को जो 3 चौके पड़े थे वो देख लें आप, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खैर वैभव, उसने अंगवारा को पहले मारे 3 चौके 1 छक्का। मैंने कहा ले भैया, बिहारी जो है स्टार्ट हो गया है, और पंप तो वैसे ही उसे मिल जाना है। वो जिसे कहते हैं कुशन, वो जिसे कहते हैं शोल्डर, वो जिसे कहते हैं पुश। ये बिहारी इधर पड़ा हुआ है, वो दूसरे बिहारियों ने वहाँ पे कम चुका हुआ है। क्या कहते हैं, टीयर गैस की यार कौन लोग हैं यार, एक कसम से ये देखने वाले लोग हैं। कहते हैं टीयर गैस नहीं है रखी आप लोगों ने, हैं? सही है सर, कमाल है। 20 रन किए हैं वैभव ने 9 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का। लेकिन फिर अंगवारा उसको आउट कर गया ये 3 चौके 1 छक्का इकट्ठे आया अंगवारा के अगेंस्ट, लेकिन फिर अंगवारा उसकी विकेट निकाल गया। उससे पहले मुजर बानी ने आउट कर लिया अभिषेक शर्मा को, वो नहीं चला, बर्ल ने कैच पकड़ा, ठीक है। हालांकि 2 कवर्स में से चौके निकाल गया था अभिषेक। सिकंदर रजा ने स्टार्ट किया था बॉलिंग में, आई डोंट नो वाई। भाई तू अपने फास्ट बॉलर से ही कर, तू कौन सा कोई मुरलीधरन है बंदा पूछे। बट खैर चलो, वो कुछ करना डिफरेंट करना चाह रहा होगा, नहीं हो सका। 2 विकेटें हालांकि जल्दी ले ली थी, पहले 3-4 ओवरों में प्रेशर बनाया जा सकता था, सारा ज़ायल कर दिया सारा। ईशान किशन के कैच के बाद ईशान किशन ने 81 रन मारे हैं 44 बॉल्स के ऊपर कैच ड्रॉप के बाद। ईशान किशन ने बहुत कूटा इनको, क्योंकि ईशान किशन को इन्होंने बॉलिंग ही गलत किया। इनको लगा कि छोटे कद का शायद शॉर्ट बॉल के ऊपर फंस जाएगा, वो कहाँ फंसता है।
उन्होंने शॉर्ट बॉल उसको गलत किए हैं, इन्होंने उसको ऑफ स्टम्प के ऊपर जो विड्थ दिया वो गलत दिया है, ठीक है, इनकी लेंथ्स गलत थी, इनकी लाइन गलत थी, ईशान किशन ने इनको कूटा। श्रेयस अय्यर वो अच्छा खेल रहा था, 25 किए, इवेंचुअली वो पॉइंट के ऊपर कैच आउट हो गया, नीचे नहीं रख सका अय्यर। वो शॉट थोड़ा सा नीचे रख लेता, थोड़ा सा गैप में रख लेता तो अय्यर की भी 50 पक्की थी। अय्यर जस्ट पता नहीं आप इससे क्या लें, अनलकी रहा है या अपनी विकेट थ्रो कर दिया, जो भी आप उसको समझ लें, लेकिन बस वो उसका शॉट जो है ना वो ठीक गया नहीं। अच्छा, उसके बाद तिलक वर्मा आ गया, 60 उसने मारे हैं 29 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 3 छक्के। मतलब वो मैं ईशान किशन और तिलक वर्मा की जो थी ना पार्टनरशिप, वो देख के हंस रहा था। मैं कहा यार क्या बॉलिंग कर रही हो, 94 रन की पार्टनरशिप 44 बॉल्स के ऊपर। वो चंगा जिसको कहते हैं फेंटा लगाया। उससे पहले श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की 66 रन की पार्टनरशिप थी 42 बॉल्स के ऊपर। ये दो ही तो मेजर पार्टनरशिप्स हैं जिनकी बेस के ऊपर टीम इंडिया 200 प्लस टारगेट हो गई। ज़्यादा मेजर रन आए हैं टीम इंडिया के मिडल ओवर्स में। मैं आपको बताऊं सीरियसली, डेथ ओवर्स में भी कोई बहुत जिस तरह मैं सोच रहा था ना मार पड़ेगी जिम्बाब्वे को, उस तरह पड़ी नहीं है। डेथ ओवर्स में सिर्फ 48 रन निकाल पाए हैं टीम इंडिया, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना विकेटें उनकी हाथ में थी। तिलक खेल रहा था, तिलक नॉट आउट गया है, तो वो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि उनकी फिनिशिंग थोड़ी हल्की हुई है टीम इंडिया की, वरना मिडल ओवर्स में उन्होंने 118 रन मारे हैं। पावर प्ले में उन्होंने 53 रन मारे थे, उसमें भी पावर प्ले का जो आखिरी ओवर है वो लग गया, वरना तो 40, 41, 42, 45 ज़्यादा पावर प्ले में होता टीम इंडिया का। ये मेजर रन जो है ना ये मिडल ओवर्स में निकाले हैं उन्होंने और लीडिंग टू डेथ ओवर्स। अच्छा, तो बाकी बॉलिंग वॉज टू पुअर। इंडियन बैटर्स का ये आप उन्हें अच्छी गेंदें कराएंगे वो मार जाएंगे, ठीक है, अच्छी गेंदें कराएंगे तो वो मार जाएंगे। आपने तो उनको पुअर गेंदें की हैं, उस पर भी मैं आपको बताऊं सीरियसली इनकी किस्मत अच्छी है। इनको काम मुझे तो लग रहा था 250 का फट्टा है इनको सीधा जो इनके हालात चले रहे थे। सिर्फ एक मुजरबानी है जिसकी थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग है, 4 ओवरों में 36 रन 1 विकेट, और नीचे न्यूमैन उसने 3 ओवरों में 25 रन दिया और 1 विकेट लिया है। आई थॉट कि इसके ओवर पूरे करने चाहिए थे न्यूमैन के, इसका एक ओवर जो है वो नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, ये तो मुझे पता था 220 तो नहीं बनने वाले जिम्बाब्वे से, आई न्यू, ठीक है। उसमें बैनेट उसने थोड़ा ऊपर 32 रन किए हैं 19 गेंदों के ऊपर, उसने अटैक किया टीम इंडिया को, लेकिन कल्ला वो क्या कर सकता था। 170 के करीब के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग किया, उसने अपना हक अदा किया, बाकी कुछ नहीं है ना। बैन करन 1, मायर्स 12, बल 20, सिकंदर रजा 0। अच्छा, उसके बाद नीचे फिर वो मारूमानी 24 वो कर गया और इवंस 19 उसके हैं बस। और ये तो वो बेचारे बस कि अब विकेटें गिर गई हैं, चलो सुकून से बैटिंग कर लो, ये वो वाला हिसाब था। 24 किए हैं 19 गेंदों के ऊपर मारूमानी ने, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। 129 किया है 17.5 ओवर में, ऑल आउट हो गए। बस जई तई फेर दिन की अभिषेक शर्मा ने 3 विकेटें ले गया वो एंड पर। अभिषेक शर्मा 2.5 ओवर 17 रन 3 विकेट्स, अंदाज़ा करो पिक ऑफ द बॉलर है वो। हालांकि मयंक यादव को थोड़ी पड़ी है क्योंकि उसे ऊपर थोड़ी, ये तो नहीं कहूँगा कि मार पड़ी है, लेकिन जिस तरह वो पिछले मैच में उसने गोले निकाले थे ना, आज उस लेवल का हिसाब नहीं था। बट स्टिल 3 ओवरों में 25 रन। यश ठाकुर 4 ओवरों में 30 रन 2 विकेट्स वो निकाल के ले गया। अच्छा, प्रिंस यादव 1.2 ओवर्स 10 रन 2 विकेटें वो निकाल कर ले गया। बिश्नोई 4 ओवरों में 20 रन 5 विकेटें, 5 की इकॉनमी से 1 विकेट उसने निकाली। दुबे जी 1.4 ओवर्स 13 रन 1 विकेट उन्होंने ले ली। तिलक वर्मा ने 1 ओवर किया 9 रन दिए 1 विकेट वो ले गया। आप अंदाज़ा करें पार्ट टाइमर्स को जो बॉलिंग करते नहीं हैं उनको जिम्बाब्वे ने 3.5 ओवर्स में 17 और 9 कितने हुए, 3.5 ओवर्स में 26 रन के बदले 4 विकेटें दी हैं। ये क्रिमिनल है भाई, आप इंटरनेशनल साइड हैं यार। पार्ट टाइमर्स को तो आप देते, मयंक को विकेट समझ आता, यश को देते समझ आता, यादव को देते समझ आता, बिश्नोई को देते समझ आता। बिश्नोई को 1 विकेट दी है, अभिषेक शर्मा को 3 दे दी है। अब बताओ भला यहाँ पे बंदा क्या इसका एनालिसिस करे। जिम्बाब्वे वाज ऑल ओवर द प्लेस यार, बॉटम लाइन ये है, जिम्बाब्वे को कुछ समझ नहीं आई, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। बेहतर खेल सकते थे इससे। इट वॉज अ गुड विकेट, ये अच्छी बैटिंग विकेट थी, क्योंकि टीम इंडिया की अगर आपने बैटिंग देखी हो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बाउंस कितना था, गेंद पिच पे पड़ के क्या कर रही थी। देयर वॉज नथिंग यार उस्ताद जी, देयर वॉज नथिंग, प्योर फट्टा विकेट थी।
तभी तो मैं कह रहा हूँ कि टीम इंडिया ने कम स्कोर किया है। मुझे एक टाइम पे जो जिस तरह ये जा रहे थे 10 ओवर्स के बाद, तकरीबन 100 के करीब तो थे ना ये 10 ओवर्स में, तो आई वॉज थिंकिंग कि ये तो बहुत मारेंगे इनको, इनकी विकेटें भी हाथ में हैं, ये मिडिल ओवर्स में बड़े सेटल होकर खेल भी रहे हैं, तिलक मार रहा है, अब ईशान मार रहा है, मैं कहा ये तो नहीं छोड़ेंगे। एंड स्टिल कंटेन हो ही गए सम और दी अदर। लेकिन जिम्बाब्वे ने तो उस विकेट के ऊपर बिल्कुल ही कहा कि नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा। तो यार मैचलेस था। मैं तो हैरान हूँ उन एनालिस्ट के ऊपर, वो जो यूट्यूब पे आगे पीछे बैठे होते जो कह रहे थे कि पता नहीं इंडिया को जिम्बाब्वे में जाकर क्या होगा, हमें इंडिया का जिम्बाब्वे में डर लगा एंड ऑल दैट। रहेगा यार भाई, ठीक है यार, व्यूज़ सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि व्यूज़ के पीछे जो मर्ज़ी बोलना शुरू कर दो। बंदे को कम से कम थोड़ा सा तो टेक्निकल चीज़ों का पता होता है। मैंने आपको क्या बताया था, मैं कहा 6 से 8 मीटर की लेंथ होगी, वो ट्राई करेंगे, डिपेंड्स ऑन द पिच, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अब इंग्लैंड आयरलैंड वाली पिचें और कंडीशंस आप जिम्बाब्वे में कहाँ से लाएंगे? तो वहाँ पे उस तरह का हिसाब नहीं बन सका। प्लस द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, द क्वालिटी ऑफ बैटिंग, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। उस पर आप ठीक है, टीम इंडिया का एक वो पीछे 2 सीरीज़ बहुत गंदी गई हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कमबैक नहीं कर सकते। उन्होंने कमबैक कर लिया, उनको आइडिया हो गया कि यार ये जो हमने पीछे जो क्रिकेट एशियन कंडीशंस में खेली है, वी हैव टू स्विच, हमें थोड़ा सा ना अपने आप को स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, आप कह सकते हैं छोटी टीम है, सारा कुछ है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज़ कि आपने जीत लिया है। इससे थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आएगा, श्रेयस अय्यर को कप्तानी में कॉन्फिडेंस आएगा, जो बाकी टीम है उसको अपनी बैटिंग और बॉलिंग उसके ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आगे चलकर यू कैन एक्सपेक्ट कि यार ये थोड़ा सा ज़रा मज़ीद बेहतर कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ बड़ी सीरीज़। और आगे इंडिया की बड़ी सीरीज़ हैं वाइट बॉल की, उसमें आपको पता लग जाएगा कौन किधर खड़ा है। सिंपल इज़ दैट। आप कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे को हरा के तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ओके फाइन, आगे जो सीरीज़ आएंगी उसमें पता चल जाएगा। घोड़ा भी कहीं नहीं जा रहा, मैदान भी कहीं नहीं जा रहा। पीस आउट।